दोस्तों, भारत के सबसे फेमस वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर का दूसरा सीजन अमेजॉन प्राइम पर 23 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और इसके ट्रेलर के आने के बाद से ही लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मिर्जापुर के पहले सीजन में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और विक्रांत मेसी जैसे सितारे मुख्य भूमिका में नजर आए थे, लेकिन पहले सीजन में कुछ किरदारों की मौत हो जाने की वजह से अब वह इस दूसरे सीजन में नजर नहीं आएंगे। इसलिए इस बार मिर्जापुर के स्टार कास्ट पहले के मुकाबले थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है और यहाँ आपको बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको मिर्जापुर 2 में नजर आने वाले इन्हीं मुख्य सितारों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ सितारे तो ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर सालों के मेहनत के बाद से अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के सबसे मुख्य और सबसे दमदार एक्टर पंकज त्रिपाठी के बारे में। यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पंकज त्रिपाठी ने इस वेब सीरीज में मिर्जापुर के बाहुबली अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कॉलिन भैया का किरदार निभाया है और इस वेब सीरीज में उनका किरदार इतना जबरदस्त है कि लोग उनके स्क्रीन पर आने का इंतजार करते हैं। और दोस्तों, वैसे तो पंकज त्रिपाठी आज के समय में हिंदी सिनेमा के एक जाने माने कलाकारों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उनका इस मुकाम तक पहुंचने का सफर काफी कठिन रहा है। दरअसल 1976 में जन्मे पंकज एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसीलिए बॉलीवुड में एंट्री करना उनके लिए हिमालय पर चढ़ने के बराबर था। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि करियर के शुरुआती दिनों में वह अपना खर्च चलाने के लिए जूते बेचने का भी काम करते थे और बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि पंकज पहली बार साल 2004 में आई बॉलीवुड फिल्म रन में भी नजर आए थे, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि साल 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली थी और इस फिल्म के आने के बाद उन्हें बॉलीवुड में निरंतर रूप से काम मिलना शुरू हो गया और आज उनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे मंझे हुए कलाकारों में की जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं मिर्जापुर के दूसरे सबसे मुख्य स्टार एक्टर अली फजल के बारे में। बॉलीवुड एक्टर अली फजल ने मिर्जापुर वेब सीरीज में गोविंद पंडित उर्फ गुड्डू पंडित का किरदार निभाया है। हालांकि इस वेब सीरीज के पहले पार्ट में वह कॉलिन भैया के लिए काम करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार वह कॉलिन भैया और उनके बेटे मुन्ना त्रिपाठी से अपनी पत्नी और अपने भाई के मौत का बदला लेते हुए नजर आएंगी। और दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अली सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और आज अपने शानदार अभिनय के दम पर वह फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम रखते हैं। लेकिन बॉलीवुड में कोई गॉडफादर या किसी भी तरह का कोई कनेक्शन न होने की वजह से उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा और अपने करियर की शुरुआत में वह थिएटर में एक्टिंग करके अपना गुजारा किया करते थे और फिर कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद उन्हें पहली बार साल 2013 में आई बॉलीवुड फिल्म फुकरे में एक बड़ा रोल मिला और इस फिल्म के आने के बाद अली ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस वेब सीरीज के एक और मुख्य किरदार दिव्येंदु शर्मा के बारे में। दिव्येंदु ने मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी यानी कि कॉलिन भैया के इकलौते बेटे मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभाया है और इस वेब सीरीज के पहले पार्ट में वह एक गुस्सैल और बिगड़े हुए लड़के के रूप में नजर आए थे और इस किरदार को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से निभाया था कि बहुत से जगहों पर वह पंकज त्रिपाठी और अली फजल से भी बेहतर नजर आए और इस बार सीजन 2 में भी वह अपने उसी गुस्सैल किरदार में ही नजर आने वाले हैं। दोस्तों, दिव्येंदु को बॉलीवुड का एक अंडररेटेड एक्टर माना जाता है क्योंकि उन्हें उनके काम के लिए वो तारीफ कभी भी नहीं मिल पाई जिसके वह सच में हकदार हैं। और आपको बता दें कि दिव्येंदु ने एक मुख्य एक्टर के रूप में अपना बॉलीवुड करियर साल 2011 में आई सुपरहिट फिल्म प्यार का पंचनामा से शुरू किया था और इस फिल्म में भी उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बॉलीवुड में कोई खास काम या फिर तारीफ नहीं मिल पाई। लेकिन मिर्जापुर में काम करने के बाद से उन्हें वह तारीफ मिल रही है जिसके वह सच में हकदार हैं। और दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं मिर्जापुर सीजन 2 की मुख्य एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने मिर्जापुर के पहले सीजन में गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू का किरदार निभाया था, जो कि एक सीधी साधी पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की का किरदार था। लेकिन दूसरे सीजन में वह मुन्ना त्रिपाठी से अपने बॉयफ्रेंड बबलू पंडित
और अपनी बहन स्वीटी गुप्ता की हत्या का बदला लेते हुए नजर आएंगी। और दोस्तों, श्वेता त्रिपाठी की अगर बात करें तो वह बॉलीवुड, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में अपने संजीदा किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। और आपको बता दें कि 1985 में जन्मी श्वेता ने अपना एक्टिंग करियर साल 2009 में एक टेलीविजन प्रोग्राम से शुरू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2015 में आई उनकी फिल्म मसान से मिली। और तब से लेकर अब तक श्वेता अपने दमदार अभिनय की छाप कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज में छोड़ चुकी हैं। और कुछ इसी तरह से इस वेब सीरीज की एक और मुख्य एक्ट्रेस हैं रसिका दुग्गल। दोस्तों, रसिका दुग्गल ने मिर्जापुर के पहले पार्ट में पंकज त्रिपाठी यानी कि कॉलिन भैया की दूसरी पत्नी और मुन्ना त्रिपाठी की सौतेली मां का किरदार निभाया था। हालांकि पहले सीजन में उनका रोल ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण तो नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे सीजन में वह काफी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। और आपको बता दें कि 1985 में जन्मी रसिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में आई एक बॉलीवुड फिल्म अनवर में मिले बहुत छोटे से रोल से की थी, लेकिन उस फिल्म में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद रसिका ने बहुत सी फिल्मों और टेलीविजन प्रोग्राम्स में छोटे छोटे किरदार निभाए और अपनी इसी मेहनत के दम पर ही आज वह वेब सीरीज में काम करने वाली एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस बन चुकी हैं। और मिर्जापुर के अलावा भी वह बहुत सारी वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वेब सीरीज की एक और एक्ट्रेस हर्षिता गौर के बारे में। आपको बता दें कि हर्षिता ने मिर्जापुर के पहले पार्ट में गुड्डू पंडित और बबलू पंडित की छोटी बहन डिम्पी का किरदार निभाया था। और इस किरदार में हर्षिता एक सीधी साधी कॉलेज स्टूडेंट के रूप में नजर आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे सीजन में वो अपने भाई गुड्डू पंडित का उनकी लड़ाई में साथ निभाती हुई नजर आएंगी। दरअसल हर्षिता का जन्म साल 1992 में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। और फिर हर्षिता ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2013 के एक मशहूर टेलीविजन शो शाड्डा हक से की और इस शो के जरिए उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली। और फिर इस शो के बाद से हर्षिता एक दो बॉलीवुड फिल्में और कुछ वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें से मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स जैसी बड़ी वेब सीरीज भी शामिल है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से अब हम बात करते हैं इस वेब सीरीज के एक और बड़े कलाकार कुलभूषण खरबंदा के बारे में। मशहूर बॉलीवुड एक्टर कुलभूषण खरबंदा ने मिर्जापुर के पहले सीजन में अखंडानंद त्रिपाठी के पिता और मुन्ना त्रिपाठी के दादा सत्यानंद त्रिपाठी का किरदार निभाया था। और इस किरदार में वह एक बेहद संजीदा और मजबूत इंसान के रूप में नजर आए थे। और बताया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने पहले सीजन में एक अहम किरदार निभाया था, ठीक उसी प्रकार दूसरे सीजन में भी वह अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और यह बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुलभूषण खरबंदा बॉलीवुड के सबसे वरिष्ठ कलाकारों में से एक हैं, क्योंकि 1944 में जन्मे कुलभूषण ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1974 में ही कर दी थी। और तब से लेकर अब तक वह सैकड़ों फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हालांकि चलिए अब हम बात करते हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के दूसरे सीजन में नजर आने वाले एक्टर विजय वर्मा के बारे में। आपको बता दें कि विजय वर्मा मिर्जापुर के पहले सीजन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे सीजन में वह एक नए और बेहद अहम किरदार के रूप में नजर आने वाले हैं। दरअसल 1986 में जन्मे विजय वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में की थी और फिर सालों स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की भी शुरुआत कर दी। और इस शॉर्ट फिल्म के आने के बाद से विजय को बॉलीवुड में भी काम मिलना शुरू हो गया और अपने इस छोटे से करियर में वह पिंक, मंटो, गली बॉय, सुपर 30 और बागी 3 जैसे कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, यह थे वो स्टार्स जो कि मिर्जापुर के सीजन 2 में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। अब आपको मिर्जापुर की इस पूरी स्टार कास्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टर पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।